अथ सप्तमोऽध्यायः। महिषासुर को अवध्य जानकर त्रिदेवों का अपने अपने लोक लौट जाना, देवताओं की पराजय तथा महिषासुर का स्वर्ग पर आधिपत्य, इंद्र का ब्रह्मा और शिव जी के साथ विष्णुलोक के लिए प्रस्थान। व्यास जी बोले थे, महाराज जन्मेजय, महिषासुर ने समस्त दानवों को खिन्नमनस देखकर महेश का वह रूप छोड़कर तत्काल सिंह का रूप धारण कर लिया। 1 तत्पश्चात भयानक गर्जन करके गर्दन के बाल अयाल फैलाकर अपने तीक्ष्ण नख दिखाकर देवताओं को भयभीत करता हुआ वह देवसेना पर टूट पड़ा। 2 उसने गरुड़ के ऊपर अपने नाखूनों से आघात करके उन्हें रक्त से लथपथ कर दिया। पुनः सिंह रूपधारी उस दानव ने विष्णु की भुजा पर अपने नखों से प्रहार किया। 3 भगवान विष्णु ने उसे देखकर कुपित हो तत्काल अपना सुदर्शन चक्र लेकर उस दैत्य को मार डालने की इच्छा से बड़े वेग से उस पर चला दिया। 4 भगवान विष्णु ने उस महिषासुर पर ज्यों ही अपने चक्र से तेज प्रहार किया, त्यों ही वह महान शक्तिशाली महेश का रूप धारण कर भगवान विष्णु को अपनी सींगों से मारने लगा। 5 वक्षस्थल पर सींग के आघात से व्याकुल होकर भगवान विष्णु बड़े वेग से भागकर अपने लोक चले गए। विष्णु को पलायित देखकर शंकर जी भी बहुत भयभीत हो गए और उसे सर्वथा अवध्य मानकर कैलाश पर्वत पर चले गए। ब्रह्मा जी भी उसके डर से तत्काल अपने लोक चले गए। 6-7 महाबली इंद्र वज्र धारण किए हुए सम्रांगण में डटे रहे। वरुण देव अपना पाशास्त्र लेकर धैर्यपूर्वक खड़े रहे। यमराज अपना दंड धारण किए युद्ध करने के लिए सावधान होकर खड़े थे। यक्षाधिपति कुबेर बुद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से उद्यत थे और अग्निदेव बच लेकर युद्ध करने के विचार से स्थित थे। नक्षत्रों के नायक चंद्रमा तथा भगवान सूर्य दोनों एक साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो गए और उस दानव श्रेष्ठ महिषासुर को देखकर उन्होंने युद्ध करने का निश्चय कर लिया। 8-11 इतने में क्रूर संपर्क समान बाण समूह की वर्षा करती हुई क्रुद्ध दानवी सेना वहां आ गया। 12 वह दानव राज महेश का रूप धारण करके था। उस समय देवता तथा असुर पक्ष के योद्धाओं का खड़ा भीषण गर्जन होने लगा। 13 देवताओं तथा दानवों के बीच हो रहे महाभयानक संग्राम में धनुष की टंकार तथा तार ठोंकने की ध्वनि मेघ गर्जना जैसी प्रतीत हो रही थी। 14 अभिमान में चूर महाबली दैत्य महिषासुर अपनी सांगों से पर्वत शिखर फेंक कर देव समूह पर प्रहार कर रहा था। 15 क्रोध में भरे हुए उस परम अद्भुत महिषासुर ने अपने खुरों के आघात से तथा पूंछ घुमाकर बहुत से देवताओं पर प्रहार किया। 16 तत्पश्चात लड़ने के लिए उद्यत देवता तथा गंधर्व भयभीत हो गए और महिषासुर को देखकर इंद्र भी भाग गए। 17 संग्राम छोड़कर शचीपति इंद्र के भाग जाने पर यमराज, धनाध्यक्ष कुबेर तथा वरुण देव ये सब भी भयभीत होकर भाग चले। 18 महिषासुर भी अपनी जीत मानकर अपने घर चला गया। इंद्र के भाग जाने के बाद उनके द्वारा त्यक्त ऐरावत हाथी, सूर्य का उच्च श्रवा घोड़ा तथा दूध देने वाली कामधेनु गौ को उसने हस्तगत कर लिया। तत्पश्चात उसने शीघ्र ही सेना को साथ में लेकर स्वर्ग जाने का मन में निश्चय किया। 19-20 इसके बाद शीघ्र ही देवलोक पहुंचकर महिषासुर ने भयाक्रांत देवताओं के द्वारा पहले से ही छोड़ दिए गए उनके राज्य पर आधिपत्य कर लिया। 21 इसके बाद उस रमणीय इंद्रासन पर महिषासुर आसीन हुआ और उसने राज्य संचालनार्थ देवताओं स्थान पर दानवों को स्थापित कर दिया। 22 इस प्रकार पूरे 100 वर्ष तक भीषण युद्ध करके अभिमान में चूर उस दैत्य ने इंद्रपद प्राप्त किया। 23 सभी देवता उस महिषासुर से प्रताड़ित होकर स्वर्ग से निकल गए और बहुत वर्षों तक पर्वत की गुफाओं में घूमते फिरते रहे। 24 हे राजन, तब थके हुए सभी देवतागण ब्रह्मा जी की शरण में गए। उस महिषासुर के भय से त्रस्त वे सभी देवता समस्त वेदांगों के पारगामी विद्वान, शांत स्वभाव वाले और स्वयं ब्रह्मा के मन से उत्पन्न मरीचि आदि प्रमुख मुनियों एवं सिद्धों, किन्नरों, गंधर्वों, चारणों, उर्गों तथा पन्नगों द्वारा निरंतर सेवित, रजोगुण से संपन्न, 4 मुख वाले जगन्नाथ प्रजापति वेदगर्भ कमल के आसन पर विराजमान तथा समस्त संसार के गुरु देवाधिदेव ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। 25-27 देवता बोले, हे संपूर्ण दुख दूर करने वाले पद्मयोनि ब्रह्मा जी, इस समय सभी देवता संग्राम में दानवेंद्र महिषासुर से पराजित होकर गिरकंदराओं में कालक्षेप कर रहे हैं।
स्थानच्युत हो जाने के कारण उन्हें महान कष्ट उठाना पड़ रहा है। हमारी ऐसी दशा देखकर भी क्या आपको दया नहीं आती? ये कैसी विचित्र बात है। 28। क्या निर्लोभी पिता सैकड़ों अपराधों से युक्त अपने पुत्रों को त्याग कर उन्हें कष्ट में पड़े रहना देख सकता है? तब फिर दैत्यों द्वारा सताए गए असहाय देवताओं की, जो आपके चरण कमल की भागते में लगे रहते हैं, उपेक्षा आज आप क्यों कर रहे हैं? 29। दुष्ट महिषासुर देवलोक का साम्राज्य भोग रहा है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ में दी हुई पवित्र हव्य को वह स्वयं ले लेता है। वह दुष्टात्मा असुर स्वर्ग पारिजात पुष्पों को अपने उपभोग में लाता है तथा समुद्र की निधि स्वरूपा उस कामधेनु गौ का भी उपयोग कर रहा है। 30। हे देवेश, हम लोग देवताओं की विषम स्थिति का वर्णन कहाँ तक करें? आप तो अपने ज्ञान से दैत्यों की सारी कुचेष्टा जानते हैं। आप संपूर्ण कार्यों को जानने वाले हैं। अतः हे प्रभु, हम सभी देवता आपके चरणों में आ पड़े हैं। 31। हे देवेश, देवता जहाँ कहीं भी जाते हैं वहीं पहुंचकर विविध चरित्रों वाला, पापमय विचारों वाला तथा दुष्ट आचरण वाला वह महिषासुर उन्हें पीड़ित करने लगता है। हे विभो, अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारा कल्याण कीजिए। 32। यदि आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो दैत्यों के भीषण अत्याचार रूपी दावानल से पीड़ित हम लोग आप सदृश शांतिदाता, अनंत तेजस्वी प्रजापति, देवताओं के पूज्य आदिपिता तथा कल्याणकारी प्रभु को छोड़कर किसकी शरण में जाएं? 33। व्यास जी बोले, इस प्रकार स्तुति करके संपूर्ण देवता हाथ जोड़कर प्रजापति ब्रह्मा को प्रणाम करने लगे। उन सबके मुख पर अत्यंत उदासी छाई हुई थी। तब उन्हें इस प्रकार दुखी देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी उन्हें सुख पहुंचाते हुए मधुर वाणी में कहने लगे। 34-35। ब्रह्मा जी बोले, ही देवताओं, मैं क्या करूं? वर पाने के कारण वह दैत्य अभिमानी हो गया है। उसका वध कोई स्त्री ही कर सकती है, पुरुष नहीं। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ? 36। हे देवताओं, हम सब लोग पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर चलें। वहाँ विराजमान संपूर्ण कर्मों के ज्ञाता भगवान शंकर को आगे करके वहाँ से वैकुंठ धाम को चलें, जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं। उनसे मिलकर हम लोग देवताओं के कार्य के विषय में विशेष रूप से विचार करेंगे। 37-38। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर कार्य सिद्धि के लिए देवताओं को साथ लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। 39। तभी शिवजी अपने ध्यान योग से सभी देवताओं से ब्रह्मा जी को आता हुआ जानकर अपने भवन से बाहर निकल आए। 40। एक दूसरे को देखकर उन्होंने परस्पर प्रणाम किया। उन सभी देवताओं ने भी भगवान शंकर तथा ब्रह्मा को प्रणाम किया और वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हो गए। 41। शिवजी वहां सभी देवताओं को पृथक पृथक आसन देकर सबके यथास्थान बैठ जाने पर स्वयं भी अपने आसन पर बैठ गए। तब ब्रह्मा जी से कुशल प्रश्न करके भगवान शिव ने देवताओं से कैलाश आने का कारण पूछा। 42-43। शिवजी बोले, हे ब्रह्मन, इंद्र आदि देवताओं के साथ आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? हे महाभाग, वह कारण अवश्य बताइए। 44। ब्रह्मा जी बोले, हे सुरेशान, महिषासुर स्वर्ग में रहने वाले इंद्रादि देवताओं को महान कष्ट दे रहा है और उसके भय से त्रस्त होकर ये देवगण पर्वतों की कंदराओं में घूम रहे हैं। 45। महिषासुर यज्ञ भाग स्वयं ग्रहण कर रहा है। अन्य अनेक दैत्य भी देवताओं के शत्रु बन गए हैं। उन सब से पीड़ित होकर ये सभी लोकपाल आपकी शरण में आए हुए हैं। हे शंभो, इसी गुरुतर कार्य के लिए मैंने इन देवताओं को आपके भवन पर पहुंचा दिया है। अतः हे सुरेश्वर, अब इनके कार्य के विषय में जो उचित जान पड़े वह आप करें। हे भूत भावन, संपूर्ण देवताओं का भार अब आप पर है। 46-47। व्यास जी बोले, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराते हुए कोमल वाणी में ब्रह्मा जी से यह वचन कहने लगे। 48। शिवजी बोले, हे विभो, आपने ही तो पूर्व काल में महिषासुर को वरदान देकर देवताओं के लिए ऐसा अनर्थकारी कार्य किया है। अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? आपके वर के प्रभाव से ही वह इतना बली, पराक्रमी तथा सभी देवताओं के लिए भयदायक हो गया है। 49-50। अभिमान में चूर रहने वाले उस दानव को मारने में कौन श्रेष्ठ स्त्री समर्थ हो सकती है? न तो मेरी भार्या रुद्राणी और न आपकी भार्या
ब्रह्मानी ही संग्राम में जाने योग्य हैं। महाभाग्यवती ये देवियां संग्राम भूमि में जाकर भी भला युद्ध किस प्रकार करेगी। इंद्र की पत्नी महाभागा इंद्राणी भी युद्ध कला में कुशल नहीं है, तब दूसरी कौन सी देवांगना उस मदोन्मत्त पापी को मारने में समर्थ है। 51-52। अतः मेरा तो यह विचार है कि हम लोग इसी समय भगवान विष्णु के पास चलकर और उनकी स्तुति करके देवताओं का कार्य करने के लिए उन्हीं को शीघ्रतापूर्वक प्रेरित करें। परम बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वे विष्णु संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने में कुशल हैं। उन्हीं वासुदेव से मिलकर इस कार्य के संबंध में विचार करना चाहिए। वे किसी प्रपंच अथवा बुद्धि से कार्य सिद्ध होने का उपाय बना देंगे। 53-55। व्यास जी बोले, भगवान शंकर की यह बात सुनकर ब्रह्मा आदि समस्त श्रेष्ठ देवता ये ठीक है ऐसा कहकर उठ खड़े हुए और वे सब अपने अपने वाहनों पर सवार हो शिवजी के साथ तुरंत वैकुंठ की ओर चल दिए। उस समय कार्य सिद्धि के सूचक अनेक शुभ शकुन देखकर वे सब अत्यंत प्रसन्न हुए। शुभ सूचना देने वाली शीतल मन तथा सुगंधित हवाएं चलने लगी और पवित्र पक्षी सर्वत्र मार्ग में मंगलमयी बोली बोलने लगे। आकाश निर्मल हो गया और दिशाएं स्वच्छ हो गईं। इस प्रकार देवताओं की यात्रा में मानो सब मंगल ही मंगल हो गया। 56-59। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्र्या संहिताया पंचमस्कंधे पराजिता देवताना शंकरशृंगम नवर्णन नाम सप्तमोऽध्यायः। 7। अथाष्टमोऽध्यायः। ब्रह्मा प्रभूति समस्त देवताओं के शरीर से तेजपुंज का निकलना और उस तेजोराश से भगवती का प्राकट्य। व्यास जी बोले, हे राजन, उन देवताओं ने शीघ्रतापूर्वक भगवान विष्णु के प्रिय धाम वैकुंठ में पहुंचकर वहां उन श्रीहरि का विशाल सदन देखा, जो संपूर्ण शोभाओं से युक्त तथा दिव्य महलों से सुशोभित था। सुंदर तथा सुखदायक वह भवन सरोवर बावली एवं नदियों से सुशोभित था, जिनमें हंस, सारस, चक्रवाक आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। उस भवन के चारों ओर सुशोभित हो रहे दिव्य उपवनों में चंपा, अशोक, कहार, मंदार, मौलसिरी, मालती, तिलक, आमड़ा और कुर्बक आदि विविध प्रकार के वृक्ष लगे हुए थे। उपवनों में चारों ओर कोयलों की कूक सुनाई दे रही थी, मोर नृत्य कर रहे थे और भरे गुंजार कर रहे थे। नंद सुनंद आदि भक्तिप्रायण पार्षद तथा त्याग वृत्ति संपन्न अनन्य भक्त भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे। वहां रत्नजटित महल बने हुए जिन पर सुनहरे चित्र बने हुए थे। सुंदर सुंदर कक्षों से सुशोभित वे महल ऊंचाई में आकाश को छू रहे थे। वहां देवता और गंधर्व गा रहे थे, अप्सराएं नाच रही थीं और वह मन को मुग्ध करने वाले तथा मधुर कंठ ध्वनि वाले किन्नरों से मंडित था। वैदिक सूक्तों के द्वारा आदर पूर्वक भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए शांत स्वभाव वाले वेद पाठप्रायण मुनियों से वह भवन अत्यंत सुशोभित हो रहा था। 1-8। भगवान विष्णु के भवन पर पहुंचकर देवताओं ने सुंदर स्वरूप वाले तथा हाथ में स्वर्ण की छड़ी धारण किए हुए जय विजय नामक द्वारपालों को देखकर उनसे कहा कि आप दोनों में से कोई एक जाकर भगवान विष्णु से कह दे कि आपके दर्शन की अभिलाषा से ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता द्वार पर खड़े हैं। 9-10। व्यास जी बोले, उनकी बात सुनकर विजय ने तुरंत भगवान विष्णु के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके सभी देवताओं के आगमन की बात उनको बताई। 11। विजय ने कहा, हे देवाधिदेव, हे महाराज, हे दैत्यों का दमन करने वाले लक्ष्मीकांत, हे विभो, इस समय सभी देवता आए हुए हैं और वे द्वार पर खड़े हैं। आपके दर्शन के इच्छुक ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, अग्नि, यम आदि देवता वेदवाक्यों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। 12-13। व्यास जी बोले, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु विजय की बात सुनकर देवों से मिलने हेतु अत्यधिक उत्साहित होकर शीघ्रतापूर्वक अपने भवन से बाहर निकल आए। 14। वहां जाकर भगवान विष्णु ने द्वार पर स्थित उन देवताओं को थकान से व्याकुल तथा दुखित देखकर अपनी प्रेमभरी दृष्टि से उन्हें आनंदित किया। 15। उन सभी देवताओं ने दैत्यों का संहार करने वाले तथा वेदों के द्वारा सुनिश्चित किए गए तत्व स्वरूप देवाधिदेव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और मधुर वाणी में उनकी स्तुति की। 16। देवता बोले, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे सृष्टि पालन तथा संहार करने वाले, हे दया सिंधु, हे महाराज, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। 17। विष्णु बोले, हे देवताओं, आप सभी लोग आसनों पर बैठ जाइए और फिर अपना कुशल क्षेम बताइए। आप लोग एक साथ मिलकर यहाँ किस लिए आए हुए हैं?
ब्रह्मा तथा शिव सहित आप सभी देवता चिंतामग्न, दुखित और उदास क्यों हो गए हैं? आप लोग अपना प्रयोजन शीघ्र बताएं। 18-19 देवता बोले, हे महाराज, पापकर्म में संलग्न, अजेय, महादुष्ट, वरदान पाकर अभिमान में चूर तथा पापी महिषासुर से हम लोग पीड़ित हैं। 20 ब्राह्मणों द्वारा देवताओं को दिए गए यज्ञभागों को वह स्वयं ग्रहण कर लेता है। हम सभी देवता उससे भयभीत होकर पर्वतों की कंदराओं में भटकते फिरते हैं। 21 हे मधुसूदन, ब्रह्मा जी के वरदान से वह अजेय बन गया है, अतः इस कार्य को अत्यंत गुरुतर जानकर हम लोग आपकी शरण में आए हैं। दानवों की माया को जानने वाले तथा दानवों का वध करने वाले हे कृष्ण, आप ही देवताओं का उद्धार करने में समर्थ हैं, अतः उसके वध का कोई उपाय कीजिए। 22-23 विधाता ने उसे वर दे दिया है कि तुम पुरुष मात्र से सदा अवध्य रहोगे। तब ऐसी कौन स्त्री होगी जो रंग में उस शठ को मार सके? 24 क्या भगवती पार्वती, लक्ष्मी, इंद्राणी अथवा सरस्वती भी इस अत्यंत दुष्ट तथा वरदान के कारण अत्यंत अभिमानी महिषासुर का वध करने में समर्थ होंगी? अतएव हे भक्तवत्सल, हे भूधर, आप अपनी बुद्धि से भलीभांति विचार करके उसके मरण का जो भी उपाय हो उसके द्वारा हम लोगों का ये कार्य संपन्न कर दीजिए। 25-26 व्यास जी बोले, यह बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगे, पहले भी हम लोगों ने महिषासुर से युद्ध किया था, किंतु वह नहीं मारा जा सका। 27 अब एक ही उपाय है कि यदि सभी देवताओं के तेज से कोई श्रेष्ठ रूपवती सुंदरी उत्पन्न की जाए तो वही सम्रांगण में उसे अपने पराक्रम से मार सकती है। हम सबकी शक्ति के अंशों से निर्मित कोई वीर नारी ही सैकड़ों प्रकार की माया रचने में निपुण और वर प्राप्ति के कारण अभिमान में चूर उस महिषासुर का वध करने में समर्थ होगी। 28-29 अब आप सभी देवतागण तेजांशों से प्रार्थना करें, साथ ही हमारी स्त्रियां भी प्रार्थना करें, जिससे कि उन आविर्भूत तेजांशों के द्वारा एक तेजो राशि उत्पन्न हो जाए। 30 उस समय रुद्र आदि हम सब मुख्य देवतागण त्रिशूल आदि जो भी दिव्य आयुध है वह सब उसे दे देंगे। तत्पश्चात सभी प्रकार के आयुध धारण करने वाली तथा संपूर्ण तेज से संपन्न वह देवी उस दुराचारी, पापी तथा मदोन्मत्त दानव को मार डालेगी। 31-32 व्यास जी बोले, भगवान विष्णु के ऐसा कहते ही ब्रह्मा जी के मुख से अपने आप एक अत्यंत असह्य तेज पुंज निकल पड़ा। वह तेज लाल रंग का था, उसकी आकृति सुंदर थी, वह पद्मराग मणि के समान प्रभा वाला था। उसमें कुछ शीतलता एवं उष्णता भी थी और वह अनेक किरणों से सुशोभित था। हे महाराज, भगवान विष्णु और शिव ने भी उस निःसृत तेज को देखा। उसे देखकर अमित पराक्रम वाले वे दोनों आश्चर्यचकित हो गए। 33-35 तत्पश्चात शंकर जी के शरीर से भी चांदी के सदृश वर्ण वाला अत्यंत अद्भुत, तीव्र, देखने में असह्य तथा महाप्रचंड तेज निकला, जो दैत्यों को भयभीत कर देने वाला तथा देवताओं को आश्चर्य में डाल देने वाला था। वह भयानक रूप वाला, पर्वत के समान विशाल तथा साक्षात दूसरे तमोगुण जैसा था। 36-37 तदनंतर भगवान विष्णु के शरीर से सत्वगुण संपन्न, नीलवर्ण और अत्यंत दीप्तिमान दूसरी तेजोराशि प्रकट हुई। 38 इसके बाद इंद्र के शरीर से विचित्र आकार वाला, असह्य, पूर्ण गोलाकार और सर्वगुणात्मक तेज प्रादुर्भूत हुआ। 39 कुबेर, यम, अग्नि तथा वरुण के भी शरीरों सभी और महानु तेज निकलने लगा। इसी प्रकार अन्य देवताओं के शरीरों से भी अतिशय प्रदीप्त तेज निकला। वह महान तेजोराशि अत्यंत दीप्तिमान थी। 40-41 दूसरे हिमालय पर्वत के सदृश उस महादिव्य तेजो राशि को देखकर विष्णु आदि सभी प्रधान देवता आश्चर्यचकित हो गए। 42 उसी क्षण वहां सभी देवताओं के देखते देखने उस तेज पुंज से अत्यंत श्रेष्ठ, सुंदर तथा सबको विस्मित कर देने वाली एक स्त्री प्रकट हो गई। 43 सभी देवताओं के शरीर से आविर्भूत वह नारी त्रिगुणात्मिका, 18 भुजाओं वाली, मनोहर, त्रिवर्णा तथा विश्व को मोह में डाल देने वाली साक्षात महालक्ष्मी थी। वे उज्ज्वल मुख वाली, कृष्णवर्ण के नेत्रों वाली, अत्यंत लाल अधरोष्ठ से सुशोभित, ताम्रवर्ण की हथेली से सुंदर लगने वाली, कांति से संपन्न तथा दिव्य आभूषणों से अलंकृत थी। 44-45
देवताओं के शरीर से उत्पन्न तेजोराश से प्रकट वे 18 भुजाओं वाली भगवती असुरों का विनाश करने के लिए हजारों भुजाओं से सुशोभित हो गई। 46 जन्मेजय बोले, हे कृष्ण वैपायन, हे महाभाग, हे सर्वज्ञ, हे मुनिवर, अब आप उन भगवती के शरीर को उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उन सब देवताओं के शरीर से निकला हुआ तेज बाद में एकत्र हो गया अथवा पृथक पृथक ही रहा। उनके अंग प्रत्यंग विभिन्न देवताओं के तेज से संपन्न थे अथवा नहीं। उनके शरीर के विभिन्न अंग मुख, नासिका, नेत्र आदि अलग अलग देवताओं के तेज से निर्मित थे अथवा सब तेज एक साथ मिलकर बने थे। हे व्यास जी, उनके शरीर के अंगों की उत्पत्ति के विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। जिस देवता के तेज से उनका जो जो अद्भुत अंग बना वह सब मुझे बताइए। 47-50 जिन जिन देवताओं ने उन भगवती को जो जो आयुध तथा आभूषण आदि समर्पित किए, आपके मुखारविंद से निकली सारी बात में सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आपके मुखकमल से निकले महालक्ष्मी के चरित्र रूपी अमृतमय रस का पान करते हुए मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। अल 51-52 सूत जी बोले, हे मुनिवृंद, उन राजा जन्मेजय का यह वचन सुनकर सत्यवती पुत्र श्री व्यास जी उन्हें प्रसन्न करते हुए यह मधुर वचन कहने लगे। 53 व्यास जी बोले, हे राजन, हे महाभाग, हे कुरुश्रेष्ठ, सुनिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनके शरीर की उत्पत्ति के विषय में विस्तार पूर्वक आपसे कहता हूँ। 54 स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र भी भगवती के यथार्थ रूप को बता पाने में कभी भी समर्थ नहीं है, तब देवी का जो रूप है, जैसा है और जिस उद्देश्य से बना है, उसे मैं कैसे जान सकता है। बस मेरी वाणी इतना ही कह सकती है कि वे भगवती प्रकट हुई। अल 55-56 वे देवी नित्य स्वरूपा है और सदा ही सर्वत्र विराजमान रहती हैं। वे एक होती हुई भी गुरुतर कार्य पड़ने पर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए नाना प्रकार के रूप धारण कर लेती हैं। 57 जिस प्रकार नाटक का कोई नट एक होता हुआ भी रंगमंच पर जाकर लोगों के मनोरंजन हेतु अनेक रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार रूपहित तथा निर्गुणा होती हुई भी ये भगवती देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी लीला से अनेक सगुण रूप धारण कर लिया करती है और किए जाने वाले कर्म के अनुसार धात्वर्थ गुण से युक्त उनके अनेक गौण नाम पड़ जाते हैं। 58-60 हे राजन, देवताओं के तेज समूह से उन भगवती का मनोहर रूप जिस प्रकार उत्पन्न हुआ, उसे मैं अपनी बुद्धि के अनुसार बता रहा हूँ। 61 भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उन भगवती का गौरवर्ण, सुंदर आकार वाला तथा अत्यंत विशाल मुख कमल निर्मित हुआ। 62 यमराज के तेज से उनके कोमल, घुंघराले, बहुत लंबे, मेढक के समान कृष्ण वर्ण वाले और मनोहर केश बने। 63 अनिके तेज से उन भगवती के तीनों नेत्र बने। 3 प्रकार के वर्णों से सुशोभित थे, नेत्र काल, लाल तथा श्वेत थे। 64 उनकी भौहें दोनों संध्याओं के तेज से बनी, ये टेढ़ी, चिकनी, काले रंग की, अत्यंत तेजों में तथा कामदेव के धनुष की भांति प्रतीत हो रही थीं। 65 उनके दोनों उत्तम कान वायु के तेज से बने, जो न बहुत बड़े तथा न बहुत छोटे थे। वे कामदेव के झूले के सदृश प्रतीत हो रहे थे। तिल के फूल के समान आकृति वाली, अत्यंत मनोहर और स्निग्ध नाक कुबेर के तेज से उत्पन्न हुई। 66-67 हे राजन, उन देवी के नुकीले, चिकने, चमकीले कुंद के अग्रभाग के सदृश तथा समान दांत प्रजापति के तेज से उत्पन्न हुए। 68 उनका रक्तवर्ण आधारोष्ठ अरुण के तेज से उत्पन्न हुआ तथा ऊपर का अत्यंत मनोहर उत्तरोष्ठ ऊपर का ओष्ठ कार्तिकेय के तेज से उत्पन्न हुआ। 69 उन देवी की 18 भुजाएं विष्णु के तेज से प्रकट हुई तथा उनकी रक्तवर्ण की अंगुलियां वसुओं के तेज से उत्पन्न हुई। उनके दोनों उत्तम स्तन चंद्रमा के तेज से आविर्भूत हुए तथा 3 रेखाओं से युक्त उनका मध्यभाग इंद्र के तेज से उत्पन्न हुआ। उनकी जांघें तथा उरु प्रदेश वरुण के तेज से उत्पन्न हुए तथा उनका विशाल नितंब पृथ्वी के तेज से उत्पन्न हुआ। 70-72 हे राजन, इस प्रकार उस तेजोराश से सुंदर आकार वाली, दिव्य रूप से संपन्न तथा मधुर स्वर वाली भगवती नारी रूप में प्रकट हुई। 73 मनोहर अंग प्रत्यंग वाली, सुंदर दांतों वाली तथा भव्य नेत्रों वाली उन देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित समस्त देवता अत्यंत आनंदित हो उठे। 74 उसी समय भगवान विष्णु ने सभी देवताओं से कहा, हे देवताओं, अब आप लोग अपने अपने सभी शुभ भूषण एवं आयुध इन देवी को प्रदान करें।
अपने अपने आयुधों से नानाविध तेजस्वी शस्त्रास्त्र उत्पन्न करके सभी लोग शीघ्र ही देवी को अर्पित कर दें। अल 75-76 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्र्या संहिताया पंचमस्कंधे देव्या स्वरूपद्भवर्णन नामाष्टमोऽध्याय। 8 अथ नवमोऽध्यायः। देवताओं द्वारा भगवती को आयुध और आभूषण समर्पित करना तथा उनकी स्तुति करना, देवी का प्रचंड अट्टहास करना, जिसे सुनकर महिषासुर का उद्विग्न होकर अपने प्रधान अमात्य को देवी के पास भेजना। व्यास जी बोले, हे राजन, तब भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। वे तुरंत महालक्ष्मी को वस्त्र, आभूषण और अपने अपने आयुध प्रदान करने लगे। 1 क्षीरसागर ने देवी को दिव्य, रक्तवर्ण वाले महीन तथा कभी भी जीर्ण न होने वाले 2 वस्त्र, निर्मल तथा मनोहर हार, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान दिव्य चूड़ामणि 2 सुंदर तथा कड़े प्रपूर्वक दिए। विश्वकर्मा ने भुजाओं पर धारण करने के लिए बाजूबंद और अनेक प्रकार के रत्नजटित दिव्य कनकन प्रसंचित होकर उन्हें प्रदान किए। साथ ही त्वष्टा ने मधुर ध्वनि वाले, चमकीले, स्वच्छ, रत्नजटित और सूर्य के समान प्रकाशमान 2 नूपुर पैरों में पहनने के लिए उन्हें प्रदान किए। 2-5 महासमुद्र ने उन्हें गले में धारण करने के लिए मनोहर कष्टहार और रानों से निर्मित तेजों में अंगूठियां प्रदान की। 6 वरुण देव ने कभी न मुरझाने वाले कमलों की माला, जो सुगंध से परिपूर्ण थी तथा जिस पर भौरे मंडरा रहे थे, और वैजयंती नामक माला भगवती को प्रदान की। 7 हिमवान ने प्रसन्न होकर उन्हें नाना प्रकार के रत्न तथा सुवर्ण के समान चमकीले वर्ण वाला एक मनोहर सिंह वाहन के रूप में प्रदान किया। 8 सभी लक्षणों से संपन्न तथा सुंदर रूप वाली वे कल्याणमयी श्रेष्ठ भगवती दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर सिंह पर आरूढ़ होकर अत्यंत सुशोभित हो रही थीं। 9 तत्पश्चात भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उत्पन्न करके सहस्रारों वाला, तेजसंपन्न और दैत्यों का सिर काट लेने की सामर्थ्य वाला एक चक्र उन्हें प्रदान किया। 10 शंकर जी ने अपने त्रिशूल से उत्पन्न करके भगवती को एक ऐसा उत्तम त्रिशूल अर्पण किया, जो दानवों को काट डालने की शक्ति से संपन्न तथा देवताओं के भय का नाश करने वाला था। 11 वरुण देव ने अपने शंख से उत्पन्न करके प्रसन्नचित होकर देवी जी को एक ऐसा शंख प्रदान किया जो मंगलमय, अत्यंत उज्ज्वल तथा तीव्र ध्वनि करने वाला था। 12 अग्निदेव ने प्रसन्नचित होकर सैकड़ों शत्रुओं का संहार करने वाली, मन के समान तीव्र गति से चलने वाली तथा दैत्यों का विनाश करने वाली एक शक्ति उन्हें प्रदान की। 13 पवन देव ने उन भगवती महालक्ष्मी को बाणों से भरा हुआ एक तरकस तथा देखने में अत्यंत अद्भुत, कठिनाई से खींचा जा सकने वाला और कर्कश टंकार करने वाला धनुष प्रदान किया। 14 देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके एक अत्यंत भयंकर वज्र तथा ऐरावत हाथी से उतारकर एक परम सुंदर तथा तीव्र ध्वनि करने वाला घंटा तुरंत भगवती को अर्पण किया। 15 यमराज ने अपने कालदंड से आविर्भूत एक ऐसा दंड भगवती को प्रदान किया, जिससे वे समय आने पर सभी प्राणियों का अंत करते थे। 16 ब्रह्मा जी ने गंगाजल से परिपूर्ण दिव्य कमंडलू और वरुण देव ने अपना पाश उन्हें प्रसन्नतापूर्वक प्रदान किया। 17 हे राजन, काल ने महालक्ष्मी को खड्ग तथा ढाल दिए और विश्वकर्मा ने उन्हें तीक्ष्ण परशु अर्पण किया। 18 कुबेर ने भगवती को एक सुवर्णमय पानपात्र तथा वरुण ने उन्हें दिव्य तथा मनोहर कमल पुष्प प्रदान किया। 19 प्रसन्न मन वाले त्वष्टा ने सैकड़ों घंटों के समान ध्वनि करने वाली और दानवों का विनाश कर डालने वाली कौमुदकी नामक गदा उन्हें प्रदान की। साथ ही उन त्वष्टा ने जगजननी भगवती महालक्ष्मी को अनेक प्रकार के अस्त्र तथा अभेद्य कवच प्रदान किए और सूर्यदेव ने उन्हें अपनी किरणें प्रदान की। 20-21 इस प्रकार सभी आयुधों तथा आभूषणों से युक्त उन भगवती को देखकर देवतागण अत्यंत विस्मित हुए और त्रैलोक्य मोहिनी उन कल्याणकारिणी देवी की स्तुति करने लगे। 22 देवता बोले, शिवा को नमस्कार है, कल्याणी, शांति और पुष्टि देवी को बार बार नमस्कार है, भगवती को नमस्कार है, देवी रुद्राणी को निरंतर नमस्कार है। 23 आप कालरात्रि, अम्बा तथा इंद्राणी को बार बार नमस्कार है, आप सिद्धि, बुद्धि, वृद्धि तथा वैष्णवी को बार बार नमस्कार है। 24 पृथ्वी के भीतर स्थित रहकर जो पृथ्वी को नियंत्रित करती हैं, किंतु पृथ्वी जिन्हें नहीं जान पाती, उन परा परमेश्वरी की मैं वंदना करता हूँ। 25 जो माया के अंदर स्थित रहने पर भी माया के द्वारा नहीं जानी जा सकी तथा जो माया के अंदर विराजमान रहकर उसे प्रेरणा प्रदान करती हैं, उन जन्मरहित तथा प्रेरणा प्रदान करने वाली भगवती शिवा को हम नमस्कार करते हैं। 26 हे माता, आप हमारा कल्याण करें और शत्रुओं से संत्रस्त हम देवताओं की रक्षा करें। आप अपने तेज से इस मोहग्रस्त पापी महिषासुर का वध कर डालें।
यह महिषासुर दुष्ट, घोर मायावी, केवल स्त्री के द्वारा मारा जा सकने वाला, वरदान प्राप्त करने से अभिमानी, समस्त देवताओं को दुख देने वाला तथा अनेक रूप धारण करने वाला महादुष्ट है। 27-28 हे भक्तवत्सले, एकमात्र आप ही सभी देवताओं की शरण हैं। दानव महिषासुर से पीड़ित हम देवताओं की आप रक्षा कीजिए। हे देवी, आपको नमस्कार है। 29 व्यास जी बोले, इस प्रकार सब देवताओं के स्तुति करने पर समस्त सुख प्रदान करने वाली महादेवी मुस्कुरा कर उन देवताओं से यह मंगलमय वचन कहने लगी। 30 देवी बोली, हे देवतागण, आप लोग मंदबुद्धि महिषासुर का भय त्याग दें। मैं वर पाने के कारण अभिमान में चूर तथा मोहग्रस्त उस महिषासुर को आज ही रण में मार डालूंगी। 31 व्यास जी बोले, देवताओं से ऐसा कहकर वे भगवती अत्यंत उच्च स्वर में हंस पड़ी। वे बोली, इस संसार में ये बड़ी विचित्र बात है कि यह सारा जगत ही भ्रम तथा मोह से ग्रसित है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि तथा अन्य देवता भी महिषासुर से भयभीत होकर कांपने लगते हैं। 32-33 हे श्रेष्ठ देवताओं, देवबल बड़ा ही भयानक और दुर्जय है। काल ही सुख और दुख का करता है। यही सबका प्रभु तथा ईश्वर है। सृष्टि, पालन तथा संहार करने में समर्थ रहते हुए भी वे ब्रह्मा आदि मोहग्रस्त हो जाते हैं, कष्ट भोगते हैं और महिषासुर के द्वारा सताए जाते हैं। 34-35 मुस्कुरा कर ऐसा कहने के पश्चात देवी अट्टहास करने लगीं। उस अट्टहास का महाभयानक गर्जन दानवों को भयभीत कर देने वाला था। 36 उस अद्भुत शब्द को सुनकर पृथ्वी कांपने लगी, सभी पर्वत चलायमान हो उठे और अगाध महासमुद्र में विक्षोभ उत्पन्न होने लगा। उस शब्द से सुमेरु पर्वत हिलने लगा और सभी दिशाएं गूंज उठीं। उस तीव्र ध्वनि को सुनकर सभी दानव भयभीत हो गए। सभी देवता परम प्रसन्न होकर, आपकी जय हो, हमारी रक्षा करो, ऐसा उन देवी से कहने लगे। 37-38 अभिमान में चूर महिषासुर भी वह ध्वनि सुनकर क्रुद्ध हो उठा। उस ध्वनि से सशंकित महिषासुर ने दैत्यों से पूछा, ये कैसी ध्वनि है? इस ध्वनि के उद्गम स्थल को जानने के लिए दूतगण तत्काल यहाँ से जाएं। कानों को पीड़ा पहुंचाने वाला यह अति भीषण शब्द किसने किया है? देवता या दानव जो कोई भी इस ध्वनि को उत्पन्न करने वाला हो, उस दुष्टात्मा को पकड़कर मेरे पास ले आएं। ऐसा गर्जन करने वाले उस अभिमान के मद में उन्मत्त दुराचारी को मैं मार डालूंगा। मैं क्षीण आयु तथा मंदबुद्धि वाले उस दुष्ट को अभी यमपुरी पहुंचा दूंगा। देवता मुझसे पराजित होकर भयभीत हो गए हैं, अतः वे ऐसा गर्जन कर ही नहीं सकते। दानव भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वे सब तो मेरे अधीन हैं। तो फिर यह मूर्खतापूर्ण चेष्टा किसकी हो सकती है? अब दूतगण इस शब्द के कारण का पता लगाकर मेरे पास शीघ्र आएं। तत्पश्चात मैं स्वयं वहां जाकर ऐसा व्यर्थ कर्म करने वाले उस पापी का वध कर दूंगा। 39-443 व्यास जी बोले, महिषासुर के ऐसा कहने पर वे दूत शब्द के कारण का पता लगाते लगाते समस्त सुंदर अंगों वाली, 18 भुजाओं वाली, दिव्य विग्रहमयी, सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत, संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न, उत्तम आयुध धारण करने वाली और हाथ में मधुपात्र लेकर बार बार उसका पान करती हुई भगवती के पास पहुंच गए। उन्हें देखकर वे भयभीत हो गए और व्याकुल तथा सशंकित होकर वहां से भाग चले। महिषासुर के पास आकर वे उससे ध्वनि का कारण बताने लगे। 45-47 दूत बोले, हे दैत्येंद्र, वह कोई प्रौढ़ा स्त्री और देवी की भांति दिखाई देती है। उस स्त्री के सभी अंगों में आभूषण विद्यमान है तथा वह सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। वह स्त्री न तो मानवी है और न तो आसुरी है। दिव्य विग्रह वाली वह स्त्री बड़ी मनोहर है। 18 भुजाओं वाली वह श्रेष्ठ नारी नानाविध आयुध धारण करके सिंह पर विराजमान है। वही स्त्री गर्जन कर रही है। वह मदोन्मत्त दिखाई दे रही है। वह निरंतर मद्यपान कर रही है। हमें ऐसा जान पड़ता है कि वह अभी विवाहिता नहीं है। 48-50 देवतागण आकाश में स्थित होकर प्रसन्नतापूर्वक उसकी इस प्रकार स्तुति कर रहे हैं, आपकी जय हो, हमारी रक्षा करो और शत्रुओं का वध करो। हे प्रभो, मैं यह नहीं जानता कि वह सुंदरी कौन है, किसकी पत्नी है, वह सुंदरी यहाँ किस लिए आई हुई है और वह क्या करना चाहती है। उस स्त्री के तेज से चकाचौंध हम लोग उसे देखने में समर्थ नहीं हो सके। वह स्त्री श्रृंगार, वीर, हास्य, रौद्र और अद्भुत इन सभी रसों से परिपूर्ण थी। इस प्रकार की अद्भुत स्वरूप वाली नारी को देखकर हम लोग बिना कुछ कहे ही आपके आज्ञानुसार लौट आए। हे राजन, अब इसके बाद क्या करना है? 51-54 महिषासुर बोला, हे वीर, हे मंत्रिष्ट, तुम मेरे आदेश से सेना साथ में लेकर जाओ और साम आदि उपायों से उस सुंदर मुख वाली स्त्री को यहाँ ले आओ। यदि वह स्त्री साम, दान और भेद इन 3 उपायों से भी यहाँ न आए तो उस सुंदरी को बिना मारे ही पकड़कर मेरे पास ले आओ
यदि वह मृगनयनी प्रीतिपूर्वक आएगी तो मैं हंस के समान भौहों वाली उस स्त्री को प्रसन्नतापूर्वक अपनी पटरानी बनाऊंगा। मेरी इच्छा समझकर जिस प्रकार रसभंग न हो वैसा करना। मैं उसकी रूपराशि की बात सुनकर मोहित हो गया हूँ। 55-583। व्यास जी बोले, महिषासुर की यह कोमल वाणी सुनकर वह श्रेष्ठ मंत्री हाथी, घोड़े और रथ साथ लेकर तुरंत चल पड़ा। वहां पहुंचकर कुछ दूर खड़े होकर वह सचिव कोमल तथा मधुर वाणी में विनम्रतापूर्वक उस दृढ़ निश्चय वाली नारी से कहने लगा। 59-603। प्रधान बोला, हे मधुरभाषिणी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? हे महाभागे, मेरे मुख से ऐसा कहलाकर मेरे स्वामी ने तुमसे यह बात पूछी है। 613। उन्होंने समस्त देवताओं को जीत लिया है और वे मनुष्यों से अवध्य हैं। हे चारुलोचने, ब्रह्माची से वरदान पाने के कारण वे बहुत गर्वयुक्त रहते हैं। वे दैत्यराज महेश बड़े बलवान हैं और अपनी इच्छा अनुसार वे सदा विविध रूप धारण कर सकते हैं। 62-63। सुंदर वेश तथा मनोहर विग्रह वाली आप यहाँ आई हुई हैं, ऐसा सुनकर मेरे प्रभु महाराज महिषासुर आपको देखना चाहते हैं। वे मनुष्य का रूप धारण करके आपके पास आएंगे। हे सुंदर अंगों वाली, आपकी जो इच्छा होगी हम उसी को मान लेंगे। 64-65। हे बालमृग के समान नेत्रों वाली, अब आप उन बुद्धिमान राजा महिष्य के पास चलें और नहीं तो मैं स्वयं जाकर आपके प्रेम में लीन राजा महिष्य को यहाँ ले आऊं। 66। हे देवेशी, आपके मन में जैसी इच्छा होगी मैं वही करूंगा। आपके रूप के विषय में सुनकर वे पूर्ण रूप से आपके वशवर्ती हो गए हैं। हे करभोरु, आप शीघ्र बताएं, मैं उसी के अनुसार कार्य करूंगा। 67-68। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसहस्रया संहिताया पंचमस्कंधे महिष्यमंत्रिणा देवी वार्तावर्णन नाम नवमोऽध्यायः। 9।